आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को अपनी लाइफ से भी ज़्यादा भरोसा करते हो, उनका बातें को ब्लाइंडली मान लेते हो, वो जो कुछ भी बोलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक ज़रूर देखना। मैं रुद्र आपको स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट होप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल स्पीकर्स को इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनसे हमको कुछ ज्ञान मिलता है, उनसे हमको इंस्पिरेशन मिलता है और वो हमको हमेशा मोटिवेट करके रखते हैं कुछ भी चीज़ करने के लिए। अगर मान लो आप रास्ता भटक गए हो अपनी लाइफ में, कहीं पर डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, तो ये सब कारण के वजह से हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करते हैं और उनका वीडियोस देखते हैं ताकि हम अपनी सही रास्ता पे वापस आ पाए। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे सही से आंसर देना। क्या उनका सारी बात सही होता है? क्या उनका बताया गया सारी एग्जाम्पल्स हमारे लिए सही साबित होता है? क्या हम उनको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं? आप में से सब लोग बोलेंगे हाँ ये तो सही है और मुझे गलत समझेंगे। मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहूँगा, कुछ बताना चाहूँगा जो आपको आपको सोच को ज़रूर बदल देगा। जैसे मान लो आप घर को कचरा तो लेके नहीं आते हो ना, फिर भी हम डेली कुछ ना कुछ कचरा हम बाहर निकालते हैं। वो आता कहाँ से? जब भी हम कुछ सामान खरीद करते हैं ना, वो सामान के साथ वो कचरा भी आता है हमारा घर को। वो तब निकलता है जब हम वो सामान को, वो अच्छी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको हम खा लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, उसको हम भली काम में यूज कर लेते हैं, उसके बाद ही वो कचरा निकलता है। बिल्कुल ऐसा ही मोटिवेशनल स्पीकर्स या जो भी हो, जितना भी ज्ञान आप किसी से भी लेते हो, उनके साथ भी कुछ बुरा ज्ञान आता है जो हमको दिखाई नहीं देता। आज मैं वो सब के बारे में आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर बताऊंगा कि उनका ज्ञान हमारे ऊपर कितना बुरा असर डालता है। तो ये सब आपको समझ लेना चाहिए कि हम मोटिवेशनल के साथ साथ अच्छा ज्ञान सीखने के साथ साथ कुछ बुरा ज्ञान भी हमारा अंदर ही आता है, और जिसको हम कभी अपोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके सामने बोलने का हमारे पास कोई साहस नहीं होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है और हम तो बस उनसे ज्ञान लेने आए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है एटीट्यूड। और एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर से मैं उनका वीडियो देख रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना उनके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो वो बोलते हैं कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो अगर आपके पास एटीट्यूड है, ना ही आपको पढ़ना है, ना ही आपको क्लेवर बनना है, ना ही आपको शक्तिशाली बनना है, बस आप अपना एटीट्यूड बदल दो तो फिर देखो सारी कामयाब आपके पास आ जाएगा। और ये बात सुन के मुझे बहुत हंसी भी आया। और एक बात और बोलूँ, सब लोगों ने बात सुना, जब उनका सेशन ख़त्म हुआ सब लोगों ने ताली बजाया और उनको स्वागत किया। मैं उसी बारे में आज बताने वाला हूँ। उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हैं कि जंगल का किंग लायन होता है। वो इसीलिए किंग होता है क्योंकि उसके पास एटीट्यूड है। ना जंगल का वो सबसे बड़ा बड़ा एनिमल है, ना ही वो जंगल का सबसे शक्तिशाली है, और ना ही जंगल का सबसे क्लेवर है, बट फिर भी वो जंगल का राजा है। क्यों? क्योंकि उसके पास एटीट्यूड है, ऐसा उन्होंने कहते हैं। तो जब भी वो किसी दूसरे एनिमल को देखता है तो उसके दिमाग में आता है ये तो मेरा लंच है, मैं तो इसे खा लूँगा। अगर कोई तीसरा एनिमल को देखता है तो सोचता है ये तो आज मेरा डिनर है। अगर कोई हाथी को देख लिया तो ये तो मेरा आज लंच है। तो ऐसा ही वो ज़िंदगी जीता है और इसीलिए उसको राजा मानते हैं जंगल में। तो इसीलिए आपको अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, तो आपको ना ही पढ़ाई करना है और ना ही मेहनत करना है और ना ही क्लेवर बनना है और ना ही शक्तिशाली बनना है। आपको बस अपना एटीट्यूड बदलना है, तब भी आप कामयाब हो जाओगे। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जंगल का राजा जो लायन होता है, उसको कोई जंगल का सारी एनिमल्स मिल के नहीं बनाए हैं। हमने उसको नाम दिया है कि वो शेर है और वो जंगल का राजा है, इसलिए क्योंकि वो शक्तिशाली के साथ साथ तेज है बाकी सारी एनिमल्स के साथ। इसीलिए उसको हमने किंग बनाया गया है। क्या किंग बनाया गया है? उसको कोई जंगल का एनिमल नहीं बनाया गया है और उसके पास कोई एटीट्यूड का नहीं है। उसको तो बस अपना शिकार ढूंढ के खाना ही है, और ना ही कभी वो सोचता है कि ना जंगल में कभी वो सोचता है कि ये मेरा खाना है तो मैं इसे खा लूँगा, ये मुझसे छोटा है, ये मुझसे बड़ा है, ऐसा कभी वो सोचता नहीं है।
क्योंकि पशु पक्षी ना वो अपने दिमाग में कभी सोचते नहीं, अगर वो ऐसा सोचने लगे तो हम इंसान के ऊपर बहुत विपत्ति आ जाएगा, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जीव है जो हमेशा सोचता रहता है। उन लोगों को तो बस अपना खाना ढूंढना है और कैसे भी करके खाना है। और जंगल में जो लायन रहता है वो हमेशा सब एनिमल से तेज होता है, और वो हमेशा, चाहे आप हाथी को मान लो, हाथी उनसे बहुत गुना भारी है और बहुत शक्तिशाली है, फिर भी वो हाथी को अपने शिकार बना लेता है। कैसे? क्योंकि हाथी उससे स्लो है, और जंगल में शेर ही है जो सबसे तेज है। उसके शक्तिशाली के साथ साथ वो तेज भी है, इसीलिए वो सबके ऊपर अपनी पकड़ या कब्जा बना सकता है। इसीलिए उसको हम जंगल का राजा मानते हैं। तो इसमें जो दिया गया एग्जाम्पल ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने ऐसा अपने लाइफ में सोच लिया कि मैं अगर अपना एटीट्यूड बदल लूँगा तो मैं कामयाबी हो जाऊँगा, ये आपका गलत फहमी है। एक बार आप ज़रूर सोचना इस बारे में। मान लो कि आपने अपना एटीट्यूड बदल दिया, कल से पढ़ाई करना छोड़ दो, ना ही कुछ मेहनत करना छोड़ दो, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ लो, तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर बन पाओगे, बन जाओगे? नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। बट फिर भी किसी ने उनको एक सवाल तक भी नहीं पूछा, क्योंकि उस टाइम उनका एटीट्यूड ये था कि मैं ही हूँ इस पूरी सेशन का टीचर, और ये जो मुझे सुनने आए हैं उनके पास ज्ञान नहीं, वो तो बस मेरा ज्ञान सुनने आए हैं। ये होता है एटीट्यूड, और ये होता है बुरा एटीट्यूड। मैं आपको बताता हूँ एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड ये होता है कि जब हम अपने आप को दूसरे लोगों से एक बड़ा समझ लेते हैं और दूसरे लोगों को हमने अपने आप से छोटा समझते हैं, वो होता है एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड कभी बुरा होता है तो कभी अच्छा भी होता है। तो एटीट्यूड रहना चाहिए, बट उसका एक लिमिट रहता है। तो उस लिमिट से अगर हम जब बाहर निकल जाते हैं, वो एटीट्यूड हमारे अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। अहंकार होने से हमको पता है कितना बुरा असर मिलता है। जब आप किसी क्लास को एंटर करते हो, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को, आप हमेशा सोचते हो कि वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। भले ही आप कोई इंजीनियर हो, आप कोई डॉक्टर हो, या आप कुछ भी हो, फिर भी जब आप एंट्री करते हो वो हमसे बहुत ज्ञानी है, और वो हमको जो सिखाएंगे वो हम ज़रूर सीखेंगे। नहीं, आप कभी एक क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, बस हम अपना प्रॉब्लम्स बता रहते हैं और उसके बाद उनको फॉलो करते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या मोटिवेशनल स्पीकर से सुनने के बाद या इनको फॉलो करने के बाद आप लाइफ में सक्सेस हो जाते हो? मान लो हो भी गए, फिर उसका क्या फ़ायदा? जब आप दूसरे के ज्ञान से अपने आप को साबित करते हो, अपने आप को सफलता के ऊपर चढ़ाते हो, तो क्या फ़ायदा? अगर आप खुद का ज्ञान और खुद का मेहनत ये सब लगा के जिस दिन आप सफल होंगे, तो उस दिन लोग आपका तारीफ करेंगे, ना ही आप मोटिवेशनल स्पीकर से सुना हुआ ज्ञान को। एक और एग्जाम्पल उन्होंने देते हैं कि 1983 का एक टेस्ट मैच के बारे में, जहां पर सुनील गावस्कर ने अपने एटीट्यूड बदल दिया और उसके बाद से उन्होंने दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन गया और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को धूल चटा दिया। इसके बारे में भी मैं बोलना चाहूँगा। क्रिकेट एक अनएक्सपेक्टेड गेम है, जहाँ पर कुछ भी हो जाए हमको किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर आप लोगों ने मान लिया कि हाँ, उस मैच में सुनील गावस्कर ने अपना एटीट्यूड बदल दिया और उन्होंने शतक लगाया, उसके बाद के 4 मैच आप देख लो, उस 4 मैच का बात आपको मैं बताने वाला हूँ। सुनील गावस्कर जी ने अपना एटीट्यूड बदल दिया, वो तो अच्छा है, तो एटीट्यूड बदलने के बाद उन्होंने शतक मारा, बट उसका सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने बनाए थे 15 रन, उसका नेक्स्ट मैच में उन्होंने बनाया 90 रन, उसका सेकेंड इनिंग्स में 1। उसके बाद एक और टेस्ट मैच आया जिसमें उन्होंने बनाए 12, उसके बाद 3, नेक्स्ट मैच में 0 और उसका सेकेंड इनिंग्स में 20। मुझे एक बात बताओ, अगर एटीट्यूड बदलना था, क्या उसी मैच में बदलना था? बाकी सारी मैच में क्या मैं आज एटीट्यूड बदल के जाऊंगा तो मैं तो अच्छा खेलूंगा ना? तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं किया? अगर सब लोग चाहेंगे तो अपना एटीट्यूड बदल के खेलने जाएंगे तो टीम में तो 1200 होगा ना, तो फिर कोई नॉट आउट रहेगा, कोई विकेट भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है। तो आपने जो एग्जाम्पल दिया गया है वहाँ पर, वो कोई मतलब ही नहीं है एटीट्यूड का, क्योंकि क्रिकेट एक अनएक्सपेक्टेड गेम है जहाँ पर आप कुछ भी कहा जा नहीं सकता। क्योंकि बड़ा बैट्समैन भी आए तो वो भी कभी कभी 0 में आउट हो जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक वित्तहीन है, पर आप लोगों ने उसको सही मान लिया कि हाँ, एटीट्यूड बदलने से सब कुछ हो जाता है, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बस ये बात आपको मुझे बताना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने आप को सबसे बड़ा और महान मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं।
और उन लोगों तक पहुंचाए जो उनसे प्रभावित होके लाइफ में कुछ बुरा करने वाले हैं। तो मैं ये एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि एटीट्यूड आपको तभी आएगा जब आप कुछ कर लोगे, तभी आपके अंदर एक एटीट्यूड आएगा। ना ही हम एटीट्यूड बदलने से अपने आप को बदल देंगे, नहीं, कुछ मेहनत और कुछ पढ़ाई हो या जो भी आप एक स्टूडेंट हो या कुछ काम कर रहे हो, उसके लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बाद ही हमारे अंदर एटीट्यूड ऑटोमेटिक आता है, और वो एटीट्यूड का हमको अपनी लिमिट में रखना चाहिए। और वो ज़्यादा लिमिट से भी ज़्यादा चला जाएगा ना, तो वो अहंकार में परिवर्तित हो जाएगा, और अहंकार हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये बात ज़रूर याद रखना। ये और मेरी आवाज़ को उन लोगों तक पहुंचाएं जिसको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एक न्यू मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में विश्लेषण करेंगे।